आएगा, यानी कि हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, हेड आने के चांसेस होंगे, हम कॉपी को जरा सा ऐसा थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 59/100। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, यूपी टेट का पेपर होने वाला है और उसमें मैथ्स में आज हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं, आपके सामने लेकर के आ गए हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता देखो बहुत सिंपल, इसे ये मत समझना कि एक बहुत टिपिकल एक चीज़ है, बहुत सिंपल है। जो जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी अगर वे इस मेरे वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल उनको डेफिनेटली श्योर ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो प्रायिकता जैसे कि इसके नाम से क्लियर है ना, प्रायिकता माने किसी भी चीज़ को हमें क्या देना है, यहाँ पर प्राथमिकता देनी है, उसको प्रीफरेंस देना है ना। आप इंग्लिश या हिंदी जो भी जिस भी मीडियम में पढ़ रहे हो कि आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। हमको यहाँ पर क्या देना है, उसको प्रीफरेंस देना है ना। अच्छा, अब ये प्रायिकता मतलब ये होती है, समझ लो ये हुआ नहीं है, बस हमको एक क्या कह सकते हैं, हम ये शुरू से एक प्रिडिक्शन करते हैं ना, ऐसे हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये प्रायिकता पहले जो गैम्बलिंग यानी कि जो जुआ खेलते थे ना, उन लोग करते थे, फिर बाद में ये साइंस में, कॉमर्स में, इन सब स्ट्रीम में, सब्जेक्ट में आ गई है। क्योंकि जैसे वो लोग खेलते थे, जैसे माना हम वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, अभी हमने लूडो के एक डाइस को फेंका तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, क्या अब इस बात की गारंटी, बस हम एक उम्मीद लगाते हैं ना कि अब हो सकता है भाई इस बार ये आ जाए, हो सकता है भाई इस बार ये आ जाए, बस वही है ये चीज़, समझ लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन देंगे, यहाँ पर हुआ, रियल में वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देखो घटना की संभावना हमने लिखा हुआ है ना, घटना की संभावना कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। अच्छा, इसे कहते हैं हम ई, इसको ई से इंडिकेट किया जाता है, इसको कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि संप्रायिक परिणाम इसमें निकल के आते हैं। जैसे माना एक डाइस है, डाइस में जो टोटल परिणाम निकल के आएंगे वो तो 6 आएंगे ना, टोटल जो परिणाम होंगे उसके कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि डाइस में 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं, बस इसके अलावा नहीं। अगर हम कार्ड के पत्तों की बात, मतलब कार्ड के पत्ते कह रहे हैं हम, अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं तो उसमें जो टोटल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 52 होंगे, क्योंकि कार्ड्स के पत्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 52 होती है। समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या तो उतनी लिखी जाती है जितने वो होते हैं। ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, माने कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक डाइस फेंका तो उसमें 2 के आने के चांसेस कितने हैं, तो ऊपर लिखेंगे हम 2 अपॉन लिखेंगे 6। या फिर हमने कहा कि कार्ड के पत्तों में से और 7 आने के कितने चांसेस हैं, तो 7 तो 4 तरीके का होगा ना, समझ गए ना मेरी बात, है ना। 7 कितने होंगे, 4 होंगे ना, क्योंकि 4 कलर के होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पर परिणामों की संख्या ये सेलेक्ट करनी होगी। इतना सा इसका फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो पूछा वो, और अपॉन में तो हमेशा वही चीज़ आएगी, यानी कि जो बटे के नीचे जो संख्या आएगी वो सिर्फ वही आएगी जो उसके टोटल परिणाम होंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। अच्छा, ये जो घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। अगर आपको कोई भी ऐसा आंसर दे दें जो वो माइनस में हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, वो तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। ठीक है। अब देखो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आपको जो मैं बात कह रही हूँ ना वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासा मतलब जिसमें 6 नंबर होते हैं, समझ गए ना। माना कि एक पासे को हम 6 बार फेंकते, एक बार एक पासे को फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के चांसेस, अब प्रायिकता क्या है, 4 से बड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर। ये तो हमें अपॉन में लिखने होंगे जो हमने बताया था टोटल। 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3। 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3। इनमें से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया 3 अपॉन 6, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। समझ गए। 4 से, अच्छा सॉरी, 4 हमें 4 तो लेना ही नहीं है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है हमको, तो 5 और 6 यानी कि 2 ही रह जाएंगे भाई, सॉरी। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। ये अगर ये लिखते कि ना ये 4 और 4 से बड़ी संख्या, तो फिर हम इसमें कितनी लेते, हम यहाँ पे 4 और 5 और 6 तीनों को हम ऐड कर आ जाते, तो ये हम ले लेते, तो ये हो गए 2 1 जा 2, 2 से 1/6 हमारा आंसर आ गया। ये आ गया, हमने टिक लगा दिया था 1/3 पर।
समझ आ गई इतनी मेरी बात? ठीक। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स। हमने इंग्लिश भी बता दिया आपको। एक कॉइन है, उसको हमने 100 बार उछाला है ना, 100 बार उसको हमने उछाला है। एंड हेड इज ऑप्टेन 50, और हेड, एक बार देखो कॉइन में क्या होता है, कॉइन में से दो पार्ट होते हैं ना उसके, एक होता है हेड और एक होता है क्या, टेल। ठीक है, अगर कॉइन को हमने टॉस किया है और 100 टाइम्स टॉस किया है, एक बार हेड तो आ गया 59, तो हमें पता चल गया कि ऊपर जो संख्या आती है ना, जो यहाँ पर जो संख्या आती है ये वाली, वो तो कितनी आएगी, वो आएगी 59। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, नीचे तो 100 आएगा, यानी कि हेड आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, हेड आने के चांसेस होंगे, हम कॉपी को जरा सा ऐसा थोड़ा सा ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 59/100। ये तो हो गया हमारे हेड आने के चांसेस। ठीक है, अच्छा टेल आने के चांसेस, तो 100 में से 59 लेस कर दोगे तो बाकी बचे कुछ कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे टेल। तो टेल आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 41/100। ये हो गए हमारे टेल आने के चांसेस। लो समझ गए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर। और समझाएं, और कुछ क्वेश्चंस को हमने रखा है आपके सामने। देखो ये तो आपके यूपी टेट में आ चुका है। एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखो, अब लिखिए लीप ईयर क्या होता है। देखो लीप ईयर हमको सबको पता होना चाहिए आप लोगों को कि जो लीप ईयर होता है उसमें जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं। लीप ईयर में दिनों की संख्या हो जाती है हमारी 366। इतने डेज होते हैं लीप ईयर में। वैसे तो 365 हो जाते हैं, लेकिन लीप ईयर में कितने, 366। तो मतलब 52, और हमेशा 52 वीक्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 दिन ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अच्छा, और वीकली दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। वीकली दिन कितने होते हैं, वो सिर्फ कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये 2 दिन एक्स्ट्रा हैं लीप ईयर में, ये 2 दिन सिर्फ एक्स्ट्रा हैं। अब इन 2 दिनों में संडे होने की क्या प्रायिकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीक में दिन कितने होते हैं, वो तो होते हैं टोटल 7। संडे होने की क्या प्रायिकता है इसमें, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो संडे होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/7। बात समझ के आ गए। 366 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा है, 2 डेज एक्स्ट्रा। इन 2 दिन में संडे कितनी बार आ सकता है, संडे होने की क्या प्रायिकता है, तो दिन तो कितने होंगे, टोटल 7। ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो टोटल ही लिखते हैं हम, ये हमारे चांसेस होते हैं। तो ये 2/7 हो गया आंसर, हमने टिक लगा दिया। एक और देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभी पासे में नंबर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य संख्या जिसको हम भाग नहीं लगा सकते, वो अभाज्य संख्या होती है, जिसको जो अनडिवाइडेड हो सकती है। तो एक तो होती है 1, एक होती है 3 और एक होती है 5, ये होती है हमारी। ठीक है, अपॉन तो 6 आएगा ही आएगा, है ना, अपॉन तो 6 आएगा ही आएगा। और ऊपर क्या आएगा, बताओ ऊपर क्या आएगा, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो ऊपर आएंगे 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, माने टोटल में तो टोटल जितनी हमारे नंबर्स हो सकते हैं, जितनी हमारी संभावनाएं होंगी, जितना हम काम कर सकते हैं वो, है ना, और ऊपर होती है हमारी वो पॉसिबिलिटीज। समझ आई इतनी बात। नेगेटिव में कभी भी ये आंसर्स नहीं आएंगे, कभी भी ये आंसर नेगेटिव नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा कुछ और लेकर के आते हैं। एक बुक है मेरे पास, हम उस बुक में से आपको कुछ और समझा दें। चलो देखो, जैसे ये है क्वेश्चन, आपको विजिबल होंगे अच्छे से। देखो जैसे कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझा भी सकती हूँ आराम से, है ना। देखो जैसे इसमें हमने लिखा है ताश के 52 पत्ते हैं, ताश के 52 पत्तों में से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अभी ताश के 52 पत्ते हैं, तो अपॉन तो 52 आएगा ही आएगा, कोई बात ही नहीं कैसी भी, है ना। अभी लेकिन ताश के 52 पत्तों में ये बताओ बादशाह होते कितने हैं, बादशाह होते हैं 4 होते हैं ना। तो सिंपल हमारा कितना हो जाएगा, 4/52। कितना हो जाएगा हमारा, 4/52। इतनी बात समझ आ गई, 4/52। ठीक है, तो 4/52 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4 1 जब 4 हो जाएगा, और उसको कट कर लेंगे 4 3 1/13, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप 4/52 भी लिख के आओगे तो भी कोई आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं कैसी भी। ठीक है, और बताऊं और समझाऊं, देखो
छोटे छोटे क्वेश्चन जो ज़्यादा इसमें से ऐसे हमको ऐसा लगता है कि हम आपको समझा सकते हैं, वो हम आपको इसके अंदर समझा देते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है आपका। एक म्यूजिकल चेयर खेल में एक महिला संगीत बजा रही थी। उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट बाद के अंदर कभी भी संगीत अपना बंद कर सकती थी। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा। क्या प्रायिकता है इस चीज़ की? एक तो 2 मिनट के अंदर बंद करना है, पहले तो हमें इसके सेकेंड्स कैलकुलेट करने होंगे। 2 मिनट 2 × 60 कर दो, हमारे कितने आ जाते हैं? 120 आ जाते हैं, सेकंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन तो 120 हो ही जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है ना। आधा मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 30 सेकंड्स हो जाएंगे। आधे मिनट के अंदर सेकंड्स कितने हो जाएंगे? सॉल्व करके बता दूँ। आधे मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 30 सेकंड्स हो जाएंगे। 30 अपॉन 120 कितना हो जाएगा आंसर? 1/4। अनुकूल उत्तर अपॉन कुल संभावित, अनुकूल उत्तर और अपॉन कुल संभावित चीज़ है, कुल संभावित टोटल उसका, उसे लगा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। एक और समझाऊं। एक थैले में 5 लाल, 4 सफ़ेद, 3 काली, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। आप टोटल पहले तो बॉलों को आप काउंट कर लो, कितनी बॉलें हैं आपकी ये। तो 5 और 4 9, 10 11 12, या तो अपॉन में तो 12 आ जाएगा। अब एक लाल निकालने की चांसेस क्या हैं? एक लाल है सिर्फ, तो एक लाल माने लाल कितनी है? 5 है ना, तो मतलब 5 निकल सकती हैं, तो 5/12, 5/12। ठीक है, अनुकूल प्रकार अपन कुल प्रकार, समझ गए ना। 5/12 आंसर इज टू दिस वन, 5/12 समझ गए। और देखो, एक बैग में 4 काली गेंद है, 6 नीली गेंद है, 3 सफ़ेद गेंद है, 5 लाल गेंद है। इस प्रकार इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है कि गेंद के काली या सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो काली को भी हम, काली और सफ़ेद हम दोनों को ऐड करके निकालेंगे आंसर, और दोनों को जोड़ करके आंसर निकालेंगे। पहले तो 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 5 14 15 16 17 18, अपॉन में तो 18 आएंगे। ठीक है, 4 काली गेंद के निकालने के चांसेस क्या होंगे? 4/18। और सफ़ेद गेंद निकालने के चांसेस कितने होंगे? 3/18। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/18। समझ गए। दोनों को हम ऐड कर देंगे एक साथ, काली को भी और किसको करेंगे? सफ़ेद को भी। सही है। एक और बताती हूँ। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के, अब आप कहोगे 2 सिक्के एक साथ उछल रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों में 2-2 होते हैं, एक हेड और टेल होता है, एक हेड और टेल, तो आने के चांसेस कितने हो गए? 4। अपॉन में तो 4 आएगा, सीधी सी बात है। अपॉन में कितना आएगा? अपॉन में आएगा 4। अब ऊपर देखो तो अनुकूल प्रकार कितने हो गए यहाँ पर? अनुकूल प्रकार तो 2 ही होंगे भाई, किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आएगा, तो 2 ही तो आएंगे खाली। तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम छोटे छोटे से। ठीक है, अब एक और ले लो, ये वाला पढ़ा दूँ। ले लो, दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं, दोनों पासों के प्राप्त अंकों के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग। अब इसमें तो हम थोड़े से वो देखेंगे कि दोनों पासों में प्राप्त संख्या कैसे आ सकती है। हमने 2 पासे हैं, देखो माना एक पासा ए है और एक पासा बी है, दोनों में से आया, तो माना हो सकता है दोनों का 1-1 आ जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि एक में 1 आ जाए, एक में 4 आ रहा हो, एक में दोनों में 2-2 आ जाए, है ना, या फिर दोनों में 3-3 आ जाए, दोनों में 4, एक में 1 आ जाए, दोनों में 4-4 आ जाए, भाई कुछ भी हो सकता है ना भाई। हो सकता है दोनों में 4-4 आ रहा हो, है ना, और दोनों में 5-5 आ सकता है, दोनों में 6-6 आ सकता है। इतने ही तो परिणाम हो सकते हैं, इतने ही तो आ सकते हैं। देखो सोच लेना कि अगर हम 2 को एक साथ उछाल रहे हैं तो या तो 1-1 आ रहा होगा, 1-4 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 3-3 आ सकता है, 4-1 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 5-5 आ सकता है, और 6-6 आ सकता है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 परिणाम आ सकते हैं। जबकि कुल संभावित जितने भी होते हैं वो कितने हो सकते हैं? कुल संभावित तो 6 इसके हैं और 6 इसके हैं, 36 परिणाम निकल सकते हैं। पर हमको तो चाहिए वर्ग। हमको क्या चाहिए था? हमको तो चाहिए था वर्ग, एक पूर्ण वर्ग। तो वो तो हमें कितनी तरह से मिल सकता है? सिर्फ 8 तरीके से मिल सकता है। तो हम आंसर 8/36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर? 8/36।
2/9। समझ गए? फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर और मैथ ही पढ़ाएंगे, तो मैथ का वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने आएंगे। ओके, आपको चिल्ड्रन तो नहीं कह सकते, आप तो काफ़ी मैच्योर लोग होंगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, गुड बाय। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.